आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से जर्मन अपॉर्चुनिटी कार्ड का जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है उसको घर बैठ के फिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ कंप्लीटली आपके सामने करके दिखाऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी और वीडियो इस टॉपिक के ऊपर नहीं देखनी पड़ेगी। 1 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जर्मन अपॉर्चुनिटी कार्ड के ऊपर कि आखिर ये है क्या, किस तरह ये वर्क करता है और किस तरह आप अपने पॉइंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई तो काइंडली वो वीडियो भी लाजमी देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद या इससे पहले। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा या फिर आप मेरा चैनल विजिट करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। कुछ इस तरह का उसका थंबनेल होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। आपने कोई भी पार्ट मिस नहीं करना है, अच्छे से देखना है। A to Z मैं आपको कंप्लीटली गाइड करूंगा और आप आसानी से इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पे आने के बाद आपने ये जो लिंक है ना, ये आप देख रहे हैं pakistan.diplo.de वाला, ये वाला सर्च करना है या फिर मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे लिख दूंगा। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो इसके ऊपर क्लिक करें, तब आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। तो इस पेज पे आने के बाद आप ये देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है दिस चेक लिस्ट, ये PDF है, ठीक है। ये एक चेक लिस्ट भी है जहाँ आपको बताया जाएगा कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है और जो फाइल होगी PDF की वो आपने डाउनलोड कर लेनी है। उसको ओपन करने के बाद ये PDF की फाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखें ये सारी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं जो आप लोगों को चाहिए होंगे। इनके ऊपर भी अगर आप सारी रिक्वायरमेंट्स पे चाहते हैं कि वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट करें, मैं एक डिटेल वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा। लेकिन आज की वीडियो सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर है कि आपने किस तरह से एक अच्छे तरीके से इस वीज़ा के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जब ये PDF आपके पास आ जाएगी तो ये जो फाउंड हेयर लिखा हुआ है इस हेयर के ऊपर आपने क्लिक करना है। अगर यहाँ पे भी नहीं करना तो इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे लिखूंगा फॉर्म लिंक, आप उसके ऊपर क्लिक करके भी इस पेज के ऊपर जा सकते हैं, जो ये पेज अभी आप लोगों के सामने ओपन हो चुका है। तो ये है फॉर्म जो हमने अच्छे तरीके से फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे ये वाला सेक्शन, यहाँ पे आप लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने इंग्लिश के ऊपर क्लिक करना है ताकि ये सारा फॉर्म जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में आ जाए और हमें फिल करने में आसानी हो सके। तो चलिए इस फॉर्म को फिल करते हैं। यहाँ पे है जी फैमिली नेम। फैमिली नेम यानी कि आपका सर नेम। फॉर एग्जाम्पल अगर दाऊद रहमान एक नेम है तो रहमान इसका फैमिली नेम हुआ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रहमान। आ गया जी नेम एट बर्थ, इस पॉइंट को आप मिस कर सकते हैं, ठीक है। आ गया जी फर्स्ट नेम, आप अपना फर्स्ट नेम लिखना जो भी आपका नाम है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दाऊद, ठीक हो गया जी। आ गया डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे लिखा हुआ है DDMMYY, यानी कि पहले आपने डे लिखना है, फिर मंथ लिखना है, फिर ईयर लिखना है। मैं डे लिखता हूँ जी 07, आगे डॉट डालना है तो डालना, नहीं तो ऑटोमेटिकली ये एंटर कर देगा। उसके बाद जी मंथ है अगस्त, उसके बाद ईयर मैं लिख देता हूँ जी 2000, ठीक हो गया। ये मेरी डेट ऑफ बर्थ एंटर हो गई। उसके बाद है जी प्लेस ऑफ बर्थ, जो जगह कौन सी थी प्लेस की, जो भी आपका सिटी है आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ जी सियालकोट। उसके बाद है जी कंट्री ऑफ बर्थ, जो भी आपका कंट्री है, इंडिया या पाकिस्तान, यहाँ से आप वो चूज़ करके लिख सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ पाकिस्तान। उसके बाद यहाँ पे आपकी जेंडर आ जाएगी, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करके आप मेल फीमेल जो भी आपकी जेंडर है वो चूज़ करेंगे। उसके बाद आप बताएंगे कि आप शादीशुदा हैं या नहीं शादीशुदा, तो वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। सिंगल है, मैरिड है, जो भी आपका स्टेटस है वो यहाँ से चूज़ करेंगे। मैं सिंगल चूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद है जी करंट नेशनैलिटी, यहाँ पे आप अपनी जो भी मौजूदा आपकी नेशनैलिटी है वो चूज़ करेंगे। अगर पाकिस्तान से है तो यहाँ पे पाकिस्तान सर्च करके एंटर कर देंगे। उसके बाद है फॉर्मर नेशनैलिटी, अगर आपकी कोई और भी नेशनैलिटी थी पहले तो आप यहाँ पे वो एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो इसको मिस करें। याद रखें कि जिस पॉइंट के साथ ये स्टार लगा हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, जिनके साथ नहीं लगा हुआ आप वो जो पॉइंट है वो मिस भी कर सकते हैं। आगे का ऑप्शन है जी डू यू हैव चिल्ड्रन, अगर हैं तो यस करें, अगर नहीं है तो इसको कुछ भी ना करें, ठीक है। आगे आ जाता है जी पेरेंट्स ऑफ एप्लीकेंट, ठीक है। आगे है जी फैमिली नेम ऑफ फादर, जो भी आपके फादर का सर नेम है, ठीक है, वो यहाँ पे आपने पहले लिखना है। मैं लिख देता हूँ अख्तर, ठीक हो गया जी, स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है। आ गया जी फर्स्ट नेम, जो भी आपके फादर का फर्स्ट नेम है यहाँ पे आप वो लिखेंगे, ठीक हो गया। आ गया जी नेशनैलिटी ऑफ फादर, आपके अबू की नेशनैलिटी क्या है, पाकिस्तान है, इंडिया, जो भी है वो लिख देंगे। पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ। आ गया जी फादर्स डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आप अपने फादर की डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे, जो भी डेट ऑफ बर्थ है। मैं रैंडम यहाँ पे डाल देता हूँ ताकि फटाफट से इस प्रोसेस को कंप्लीट करें। आ गया जी फादर की प्लेस ऑफ बर्थ क्या थी, जो भी सिटी था उनका, यहाँ पे आप वो सिलेक्ट करेंगे। मैं अगेन सियालकोट अपना सिटी दे रहा हूँ। आ गया जी फादर्स प्लेस ऑफ रेजिडेंस, यहाँ पे आप कंट्री का नाम लिख देंगे पाकिस्तान।
ठीक है। उसके बाद इसी तरह अपनी मदर का नाम लिखेंगे जो भी है। मैं यहाँ पे रैंडम डिटेल दे रहा हूँ, आपने अपना जो है एक्यूरेट वो यहाँ पे डिटेल एंटर करनी है। आगे नेशनैलिटी ऑफ मदर, यहाँ पे भी उनकी जो नेशनैलिटी है वो आप यहाँ पे दे देंगे पाकिस्तान। आगे अच्छी मदर्स डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी अम्मी की डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे आप वो लिखेंगे, ठीक है। आगे उनकी जो तारीख पैदाइश वाली प्लेस है वो लिखेंगे, सिटी लिख देंगे आप, ठीक है। आगे रेजिडेंस, मदर्स प्लेस ऑफ रेजिडेंस, तो आप जो है वो पाकिस्तान कर देंगे। अब आ जाएं ऑक्यूपेशन पे। यहाँ पे जी ऑक्यूपेशन लर्नड, यानी कि कौन सा ऐसा शोबा है जो आपने सीखा हुआ है। इन ऑप्शंस को खोलेंगे, जो भी आपने सीखा हुआ है, जो भी इसमें आता है आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी आपके रेलिवेंट है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी कंप्यूटर एक्सपर्ट, जो भी आ रहा होगा, या मैनेजर में लिख देता हूँ। मैं मैनेजर चूज़ कर रहा हूँ, आपका जो बनता है आप वो यहाँ पे चूज़ करेंगे। आगे फर्दर इन्फॉर्मेशन विद एप्लीकेशन, अगर कोई भी इसके रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। आगे करंट ऑक्यूपेशन, अगर आपका अभी जो है कुछ सीखा कुछ हुआ है लेकिन अभी आप कुछ और कर रहे हैं तो यहाँ पे आप वो एंटर कर सकते हैं, अगर नहीं तो इसको भी आप छोड़ सकते हैं। इसके रेलिवेंट अगर फिर जो चीज़ एंटर करेंगे उसके रेलिवेंट आपको यहाँ पे फर्दर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर नहीं करना चाहते तभी कोई बात नहीं, बस यहाँ पे आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लिया, ये इनफ है, क्योंकि यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, यही इंपॉर्टेंट था। उसके बाद आ जाएँ, यहाँ पे है करंट एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। आपका जो भी कंप्लीट एड्रेस है आप यहाँ पे वो लिखेंगे। मैं सिर्फ XYZ लिख के इसको ख़त्म कर रहा हूँ। हाउस नंबर में भी मैं XYZ लिख के इसको ख़त्म कर रहा हूँ। अदर इन्फॉर्मेशन में अगर इन्फॉर्मेशन रह जाती है यहाँ पे पूरी नहीं आती तो आप वो अदर इन्फॉर्मेशन, अदर एड्रेस इन्फॉर्मेशन में लिख सकते हैं। जो भी आपका पोस्टल कोड है आप यहाँ पे वो लिखेंगे। पोस्टल कोड आपको नहीं पता तो आप अपने शहर का नाम गूगल के ऊपर लिखेंगे और आगे लिखेंगे पोस्टल कोड। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ सियालकोट पोस्टल कोड, तो मेरे सामने ये सियालकोट के पोस्टल कोड, जिप कोड्स आ गए हैं, ठीक है। आप यहाँ पे ये अपना देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना टाउन, सिटी, जो भी आपका सिटी है वो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद कंट्री, या अपना कंट्री चूज़ करेंगे। यहाँ पे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान लिखेंगे। आगे आपका जो भी मोबाइल नंबर है आप वो लिखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई भी रैंडम नंबर दे रहा हूँ, पता नहीं किस बेचारे का होगा, ये कॉल ना करने लग जाना, अब ये रैंडम है। आगे ईमेल, यहाँ पे आपने जो आपकी एक्टिव ईमेल है आपने वो देनी है, ठीक है। उसके बाद आ जाएं, इफ़ योर रेजिडेंस इन अ कंट्री अदर देन दैट ऑफ योर करंट नेशनैलिटी, अगर आप किसी और कंट्री में रह रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे यस करेंगे, वरना इसको छोड़ दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप सऊदीया में हैं या फिर दुबई में हैं तो आप इसको यस करेंगे, फिर इसके रेलिवेंट आप अपनी वो वाली इन्फॉर्मेशन भी दे देंगे जहाँ पे आप रह रहे होंगे। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो इसको आप स्किप करें। आ गया जी आइडेंटिफिकेशन पेपर्स, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएं, टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट, ऑर्डिनरी पासपोर्ट यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर, आप यानी कि आपका जो पासपोर्ट नंबर है आपने यहाँ पे वो एंटर करना, जो भी आपका पासपोर्ट नंबर होगा। आ गया जी डेट ऑफ इशू, जो भी आपके पासपोर्ट की डेट ऑफ इशू होगी आपने यहाँ से वो चूज़ करनी है ध्यान से, ठीक है, एक्यूरेट बिल्कुल। मैं यहाँ पे रैंडम दे रहा हूँ बस फटाफट से इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद है जी इशूइंग स्टेट, ठीक है, तो आप यहाँ से पाकिस्तान कर लेंगे, ठीक है, पाकिस्तान क्लिक करेंगे। आ गया जी इशूड बाय, इशूड इन, ठीक है। अगर ये जो पॉइंट्स हैं ज़रूरी नहीं है, आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। आगे आ जाएं जी ट्रैवल डाटा एंड पर्पस पे। पर्पस ऑफ स्टे इन द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, आपने इसके ऊपर क्लिक करना और नीचे जो इसके ऑप्शंस होंगे वो ओपन हो जाएंगे, क्योंकि आप वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट पे जा रहे हैं। ये जर्मन अपॉर्चुनिटी कार्ड के ऊपर आप जा रहे हैं तो आपने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है, ठीक है। और आगे अगर आप जो एम्प्लॉयमेंट, जिस तरह की एम्प्लॉयमेंट आप करना चाह रहे हैं उसके रेलिवेंट लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख दें, वरना ये पॉइंट ज़रूरी नहीं, आप मिस कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना है और ध्यान से मेरी बात को सुनना है, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर ना कहना कि हमें समझ नहीं आई, हमने गलत कर दिया है। लिखा हुआ जी इंटेंडेड ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। अब आप पूछेंगे, आप बोलेंगे कि यार हमें तो पता ही नहीं है कि कब वीज़ा लगेगा, कब हमारा अप्रूव होगा, कब हम जाएंगे। तो मैं इसका आपको आसान सा सलूशन बताता हूँ कि आपने किस तरह से इस डेट को लिखना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी। अगर आपने अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं ली तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर लें, और ये जो फॉर्म है जब आपकी अपॉइंटमेंट होगी उससे आप 2 हफ्ते या 10-15 दिन पहले फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये अभी ही आपको फिल करने की जरूरत नहीं है, आप पहले अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर आपको अपॉइंटमेंट मिली है 1 जनवरी की, ठीक है। 1 जनवरी की आपकी वीज़ा अपॉइंटमेंट डेट है। फिर से मैं कह रहा हूँ, एक दफ़ा सुने कि 1 जनवरी को आपकी वीज़ा अपॉइंटमेंट डेट है,
ठीक है। आप जहन में रखें कि 3 महीने ये ले लेंगे प्रोसेसिंग करते हुए, तो आपने 3 महीने बाद की डेट यहाँ पे चूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल आपको जनवरी 1 की अपॉइंटमेंट मिली है, यानी कि 1 जनवरी 2025 की आपकी अपॉइंटमेंट है, ठीक है। उसके आगे 3 महीने चले जाएँ, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में आ जाएँ, ठीक है। अप्रैल में आगे 3 महीने गुजर गए, ठीक है। उस अप्रैल आपने यकम अप्रैल यहाँ से फिर सिलेक्ट कर लेनी है। मैं 2025 की अप्रैल यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, यकम अप्रैल, और आगे बिल्कुल एग्जैक्टली 1 साल आपने चूज़ करना है। अब ये है यकम अप्रैल 2025, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे आप 31 मार्च लिखेंगे, ठीक है। 31 मार्च 2026, यानी कि आपने अपना पूरा 1 साल लिखना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये जर्मन अपॉर्चुनिटी कार्ड जो है वो 1 साल के लिए है। अब आपको बात समझ आ गई होगी कि आपको अपॉइंटमेंट मिली थी जनवरी की 1 तारीख को। 1 तारीख को आपको जनवरी की अपॉइंटमेंट मिली, आप चले गए अपने डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ पे सारे। अब आप समझिए कि 3 महीने वो एम्बेसी वाले ले लेंगे इस वीज़ा को प्रोसेस करने के लिए, तो इसलिए आपने 3 महीने की बाद की डेट यहाँ पे सिलेक्ट की, यानी कि आपने सिलेक्ट की यहाँ पे अप्रैल की। जनवरी, फरवरी और मार्च को आपने स्किप कर दिया, क्योंकि तब तक वो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को प्रोसेस करेंगे। वहाँ से लेके आपने यकम अप्रैल से लेकर मार्च की 31 तक, यानी कि 1 साल आपने पूरा करना है। आप नोट कैलकुलेट कर लेना, 1 साल तक आपने यहाँ पे लिखना है, यानी कि फ्रॉम टू, ठीक है। अब समझ आ गई आपको। आ गया जी, आई इंटेंड टू स्टे फॉर नो लॉन्गर देन 12 मंथ्स इन द फेडरल। अगर आप यहाँ पे आपने यस के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि आप जो है 1 साल से ज़्यादा वहाँ पे नहीं रहना चाहते, तो इसी तरह आपने 1 साल की एग्जैक्ट डेट यहाँ पे डाल देनी है। जैसे मैंने आगे एंटर की थी कि 2026 और मार्च की 31, ठीक है। यानी कि मैं जाऊंगा जी 1 अप्रैल 2025 को जाऊंगा और मैं वापस आ जाऊंगा 31 मार्च 2026 को। 1 साल हो गया, ठीक है। आगे है जी टाइप ऑफ रेफरेंस, ठीक है। यहाँ पे आप अपने होटल जो बुक किया होगा ना उसकी डिटेल एंटर कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे यही करना है, एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे आप अपने होटल का नाम लिख देंगे, ठीक है, इस सेक्शन के नीचे। वहाँ पे होटल की बुकिंग करते हुए ना, डे बुकिंग करते हुए वहाँ पे आप इसका ये जो नाम लिख देंगे होटल का। इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप पहले अपॉइंटमेंट लें। अपॉइंटमेंट लेने के बाद जब जो भी आपको डेट मिलेगी उससे 10 दिन पहले, 15 दिन पहले आप ये फॉर्म फिल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, आसान होगा। उसके बाद आ जाएंगी ये देखें ऑर्गेनाइजेशन, प्लेस, बिजनेस, सिटी, जो भी आपके होटल का सिटी है यहाँ पे आपने वो लिख देना है, ठीक है। जो भी उसका कंट्री है आपने वो लिख देना। फॉर एग्जाम्पल जर्मनी है तो जर्मनी लिख दें, तो ठीक है। यहाँ पे आपने अपना जो भी होटल का नाम होगा ना वो यहाँ पे सारी डिटेल्स एंटर कर देनी है, ठीक है। आगे है जी फैमिली नेम ऑफ कॉन्टैक्ट पर्सन। अगेन यहाँ पे आपने जो भी आपका होटल होगा उसकी डिटेल्स यहाँ पे एंटर कर देनी है, अपने होटल का नाम, उसका जो भी आप जब बुक करेंगे ना तो आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। उनका स्ट्रीट एड्रेस भी आ जाएगा, हाउस नंबर भी आ जाएगा, पोस्टल कोड, टाउन, सिटी और टेलीफोन नंबर। कंट्री तो ऑब्वियसली वो जर्मनी होगा, इसलिए सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएंगी, तो टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे इस सेक्शन में सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी है वो अपने होटल के रिलेटेड करनी है जो आप बुक करेंगे, ठीक हो गया जी। आगे है जी मीन्स ऑफ स्पोर्ट एंड डिटेल्स रिगार्डिंग द स्टे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी व्हाट आर योर मीन्स ऑफ स्पोर्ट इन द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। अगर तो आपके पास ऑलरेडी पार्ट टाइम जॉब वहाँ पे है तो आप यहाँ पे यस लिख देंगे, ठीक है। अगर नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगेन मैंने बताया कि जिनके साथ ये कॉमा लगा हुआ है, ये स्टार लगा हुआ है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो अगले स्टेप पे आ जाएं। यहाँ पे अब देखेंगे अगर आपका वीज़ा कोई बंदा स्पॉन्सर कर रहा है, ठीक है, तब आपने यहाँ पे लिखना है येस बाय द रेफरेंस। और अगर आपके पास यहाँ पे जॉब है, कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा लेकिन पार्ट टाइम जॉब है, तब आप ये यहाँ पे क्लिक करेंगे येस बाय डिफरेंट स्पॉन्सर। अगर कुछ भी है तो सिंपली आपने नो के ऊपर ही यहाँ पे क्लिक कर देना है। अगेन फिर यहाँ पे आपने अपने होटल की डिटेल जो है ना वो एंटर कर देनी है, ठीक हो गया। यहाँ पे आ गया जी हाउ विल यू बी अकोमोडेटेड। यहाँ पे आपने ध्यान से इन्फॉर्मेशन अपनी एंटर करनी है। सिंगल रूम, ठीक है। आ गया जी डू यू इंटेंड टू रिटेन योर परमानेंट रेजिडेंस। आपने यहाँ पे कहना जी हाँ, मैं सिर्फ जॉब ढूंढने के लिए जर्मनी आ रहा हूँ, वापसी में अपने मुल्क में ही जाऊँगा। तो आपने येस पे क्लिक करना है और जो भी आपका कंट्री होगा आपने यहाँ पे वो लिख देना, पाकिस्तान या इंडिया। आगे लिखा जी आपके फैमिली मेम्बर्स भी आपके साथ आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अकेले जाएंगे तो आपने इसके ऊपर यस के ऊपर क्लिक नहीं करना। आ गया डू यू हैव अ हेल्थ इंश्योरेंस। अब देखें अगर आपके पास नहीं है तो आपने लाजमी हेल्थ इंश्योरेंस भी अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करनी है, तो आप यस के ऊपर क्लिक कीजिए। ये आप हेल्थ इंश्योरेंस जो है ना वो अलग से परचेज करेंगे। आगे पूछा जी हैव यू एवर बीन
टू द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। अगर पहले आप जर्मनी में गए हुए हैं तो येस के ऊपर क्लिक करें, नहीं गए तो बस छोड़ दें। आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं कि अगर कोई आप क्राइम तो नहीं किया हुआ तो आपने नो के ऊपर करना है। इन सारे पॉइंट्स के ऊपर आपने नो ही करना है, ठीक है। तो जैसे ही आपका ये प्रोसेस सारा कंप्लीट हो जाएगा तो आपने यहाँ कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर देना जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। आपने इसको डाउनलोड कर लेना और ओपन करके एक दफ़ा इसको चेक कर लेना। ये आप देख सकते हैं ये वो डाटा है जो आपने अभी सबमिट किया। आपने एक दफ़ा इसको अच्छे से पढ़ लेना ताकि कोई गलती तो नहीं है। फिर इसका आपने प्रिंट निकलवा लेना, ठीक है। प्रिंट निकलवाने के बाद यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर करने हैं और ये आपका जो फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म रेडी हो जाएगा। ये आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करना है, तो इसको साथ लेके जाना जब आप एम्बेसी जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप के जरिए ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।